नमस्कार दोस्तों, इतिहास में एक ऐसी महिला जिसने दुश्मन सेना के 300 से भी ज्यादा सैनिकों को अकेले मार गिराया था। एक ऐसी महिला स्नाइपर की जिसने हिटलर की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। उस महिला का नाम है ल्यूडमिला पेवलीचेंको, जिन्हें लेडी डेथ के नाम से भी जाना जाता है। ल्यूडमिला की 15 साल की उम्र उनकी शादी हो गई थी। उन्हें किसी से प्यार हुआ था, बाद में उनकी शादी हुई और वे मां बन गई। लेकिन यह शादी ज्यादा समय तक नहीं रही। ये कहानी उस वक्त की है जब द्वितीय विश्व युद्ध का भयानक दौर चल रहा था। जून 1941 में 24 साल की ल्यूडमिला पेवलीचेंको कीव यूनिवर्सिटी, यूक्रेन में हिस्ट्री की पढ़ाई कर रही थी। तब यूक्रेन और रशिया एक ही देश हुआ करते थे और सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। ल्यूडमिला अपने कॉलेज के चौथे साल में थी जब जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर अपना धावा बोल दिया था। तब रिक्रूटिंग ऑफिस में ल्यूडमिला पहले राउंड में भर्ती होने वाले वॉलंटियर्स में से एक थी। यहीं पर उन्होंने इन्फेंट्री ज्वाइन करने का आग्रह किया और उसके बाद उन्हें रेड आर्मी की 25वीं राइफल डिवीजन में जगह मिली। ल्यूडमिला के पास नर्स बनने का ऑप्शन भी था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद वह रेड आर्मी की 2000 महिला स्नाइपर्स में से एक बनी। इनमें से युद्ध के बाद 500 ही जीवित बची। ल्यूडमिला ने सबसे पहले बेल्याएवका में 2 लोगों को मारा। ल्यूडमिला ये काम टोकरेव SVT-40 सेमी ऑटोमेटिक राइफल की मदद से किया था। बाद में ओडेसा के पास 2.5 साल तक लड़ाई लड़ी, जहां उन्होंने 187 लोगों को मारा था। जब रोमानिया को ओडेसा पर नियंत्रण मिल गया, तब उनकी यूनिट को सेवास्टोपोल भेजा गया। यहां ल्यूडमिला ने 8 महीने तक लड़ाई लड़ी। मई 1942 तक लेफ्टिनेंट ल्यूडमिला 257 जर्मन सैनिकों को मार चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध में उनके द्वारा प्रमाणिक हत्याओं की संख्या 309 है और इसमें दुश्मन देश के 36 स्नाइपर्स भी हैं। ल्यूडमिला को रोकने के लिए जर्मन सेना ने कई बार लालच भी दिया। उन्होंने रेडियो लाउडस्पीकरों पर संदेश भेजते हुए उसे रिश्वत देने का भी प्रयास किया और कई बार धमकियां भी दी। जून 1942 में ल्यूडमिला मोर्टार फायर में घायल हो गई। बढ़ते खतरे और अपने नाम की चर्चा की वजह से उन्होंने कॉम्बैट से अपने कदम पीछे खींच लिए। ल्यूडमिला को इतिहास की सबसे कामयाब महिला स्नाइपर कहा जाता है। बाद में ल्यूडमिला पब्लिसिटी विजिट पर कनाडा और यूनाइटेड स्टेट भेजा गया। वो सोवियत यूनियन की पहली नागरिक बनी जिनकी अगवानी अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने व्हाइट हाउस में की। यूनाइटेड स्टेट ने उन्हें एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल गिफ्ट की और कनाडा में उन्हें विंचेस्टर राइफल दी गई, जो अभी मॉस्को के सेंट्रल आर्म्ड फोर्स के म्यूजियम में रखी हुई है। मेजर की रैंक मिलने के बाद भी ल्यूडमिला ने कभी भी कॉम्बैट में वापसी नहीं की। वह एक इंस्ट्रक्टर बन गई और युद्ध खत्म होने तक सोवियत स्नाइपर्स को ट्रेनिंग देने का काम करने लगी। 1943 में उन्हें सोवियत यूनियन के हीरो के तौर पर गोल्ड स्टार की उपाधि दी गई। बाद में युद्ध के बाद उन्होंने कीव यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा पूरी की और इतिहासकार के तौर पर अपने करियर को आगे बढ़ाया। 1945 से 1953 तक उन्होंने सोवियत नेवी के चीफ हेडक्वार्टर में रिसर्च असिस्टेंट की नौकरी की। 10 अक्टूबर 1974 को 58 साल की उम्र में ल्यूडमिला की मौत हो गई और उन्हें मॉस्को में ही दफन किया गया। आज भी यूक्रेन में आर्मी के जवानों ल्यूडमिला की कहानी सुनाई जाती है कि कैसे एक महिला अपनी बहादुरी से जर्मन सैनिकों से लड़ी। आपको जानकारी अच्छी लगे तो